हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज आपकी न्यू क्लास हिंदी की है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार आपकी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आप लोग सभी डिटेल को नोट डाउन करते चलिए और अपनी इस क्लास को अच्छे से कवर करिए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का आपका मोटिवेशनल स्पीच है, ज़िंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। चलिए, आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मामा जी घर आ रहे होंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मामा जी घर आ रहे होंगे में पूछा जा रहा है कौन सा काल होगा। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कौन सा काल है। ऑप्शन में दिया है सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा आपका, या फिर सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, या फिर संदिग्ध वर्तमान काल होगा, या फिर संभाव्य भविष्यत काल होगा। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, भविष्यत काल क्या होता है, तो भविष्यत काल आपका होता है इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में आने वाला। भविष्यत काल आपके होते कितने प्रकार के हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं। पहला नंबर होता है आपका सामान्य, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा आपका होता है संभाव्य भविष्यत काल। तीसरा आपका होता है एक हेतु मत भूत भविष्यत काल। तो जो पहला है संभाव्य भविष्यत सामान्य भविष्यत काल, इसके अंदर आपका जैसे कि मान लो हम एक एग्जाम्पल देते हैं, वह घर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वह घर जाएगा, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। दूसरा आपका आता है संभाव्य भविष्यत काल। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें संभावना होती है, किसी कार्य को होने की संभावना होती है। क्या होती है, संभावना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना है आपका, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संभाव्य भविष्यत काल। क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं ना, मामा जी घर आ रहे होंगे। होंगे कह रहे हैं, ये थोड़ी ना कहा है कि हाँ आ ही गए हैं। तो होंगे में कौन सा हो जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। जो आपका तीसरा नंबर है हेतु मत भूत भविष्यत काल, उसमें आपको शर्त दी जाती है। मान लो आपसे कहा जाता है, यदि तुम आज पढ़ोगे, क्या कहा जाए, यदि तुम आज पढ़ोगे तो कल पास हो जाओगे। यहाँ पर इन्होंने शर्त रख दी, यदि तुम आज पढ़ोगे तभी कल पास होगे, वरना नहीं होगे। ठीक है, तो ये जो आपके ऐसे भी आप पहचान सकते थे इसको कि इसमें जब भविष्यत काल दिया जा रहा है तो ये वर्तमान वाले तो दोनों ऑप्शन हट ही जाने हैं। एक तो आपका सामान्य है, एक संदिग्ध है, ये दोनों ऑप्शन आपके कट हो जाते हैं। तो बचे कौन से हैं, 2। इन दोनों से भी आप गैस कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक, क्या कहा जा रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा। आपको बताना है इन जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा। ए में दिया है कुछ, बी में दिया है कौन, सी में दिया है जो, डी में दिया है आपका। इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो, यानी कि संबंध बताने वाला। क्या कहा जा रहा है, संबंध। सबसे पहली बात तो है कि सर्वनाम होते क्या हैं। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कौन होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं। जैसे मान लो हम कहते हैं राम लड़का है, क्या कहें, राम लड़का है। तो अगर राम की जगह पर हम कर दें वह लड़का है, तो वह जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम। राम एक नाम है तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी। तो आपके सर्वनाम के यहाँ से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपका बनता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं आपके, 6। आपसे पूछा जाए कि भेद पूछे जाएं तो 6 बताने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कुल सर्वनाम कितने होते हैं, तो कुल सर्वनाम आपके कितने हो जाएंगे, कुल सर्वनाम आपके हो जाएंगे 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माला चित्र बनाती है, वाक्य में वाच्य बताना है। क्या बताना है, वाच्य। क्या पूछा जा रहा है, वाच्य। चलिए, तो वाच्य बताने के लिए देखिए आपके ऑप्शन में दिया है कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, या भाववाच्य है, या फिर ये सभी हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, कृतवाच्य जो है,
कृतवाच्य, कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। कर्म क्या होता है? कर्म होता है जैसे कि मान लो हमने कहा रोगी को दवा दी गई, तो इसमें किसकी प्रधानता हो रही? इसमें प्रधानता है दवाई की। इतना तो आपको पता होगा ना कि कर्ता कर्म क्रिया 3 होते हैं। तो कर्म मतलब काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? दवाई देना, दवाई जो है वो इसकी प्रधानता हुई ना। ठीक है। भाववाच्य आपके क्या आते हैं? भाववाच्य में होता है भाव प्रकट करना। जैसे मैंने कहा मुझसे हंसा जाता है, मान लो मुझसे हंसा जाता है, तो इसमें हंसना क्या हो गया? हंसना हो गया आपका भाव। ठीक है। और कृत क्या होता है? तो आपको बताना है कि तीसरे वाले क्वेश्चन में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। पहले आप आंसर कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृत। कृत का मतलब होता है माला चित्र बनाती है। कौन बनाता है? माला। माला अपना काम कर रही है, माला चित्र बनाती है। इसमें आपसे पूछा गया था वाच्य, तो इसमें वाच्य कौन सा हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। चलिए, अगर आपसे इसी में कह दिया जाए कि इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपको ढूंढनी है, तो आप कैसे ढूंढोगे? सकर्मक और अकर्मक क्रिया ढूंढने के लिए आपको वाक्य के आगे क्या लगा कर देखना है। अगर क्या में जवाब मिलता है तो आपकी सकर्मक क्रिया, अगर क्या में जवाब नहीं मिलता है तो आपकी क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में क्या बताना है आपको? विशेषण बताना है। कह रहा है राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। कितना लाया? 4 किलो। ऑप्शन में दिया गया है अनिश्चित है, परिणामवाचक या सार्वनामिक विशेषण है आपका, या फिर निश्चित परिणामवाचक है, या फिर आपका गुणवाचक विशेषण है। चारों में से बताना है कि कौन सा विशेषण। देखिए सिंपल सी बात है, ये कह रहा है राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। इसमें क्वांटिटी दी हुई है। क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी दी है। कितनी? 4 किलो। चलिए, 4 किलो से आपको राइट हो गया होगा कि अनिश्चित तो होने से रहा, क्योंकि उसने कह दिया 4 किलो फिक्स कर दिया। ये तो नहीं कहा कि कुछ आटा लाया है। अगर ये कहता कि कुछ आटा लाया है तो आपका अनिश्चित हो सकता था। ठीक है। चलिए, यहाँ पर हुआ गुण। गुणवाचक विशेषण में क्या आता है आपका? गुणवाचक विशेषण में आते हैं कोई गुण बताए, जैसे कि मोटा, पतला, लंबा, छोटा। ऐसा तो कुछ नहीं बताया इसने। ठीक है। चलिए, सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण में आपके नाम मतलब सर्वनाम आते हैं। वह, तुम, हम, वे, ये सब आते हैं। ठीक है। तो आपका बचा क्या है? निश्चित परिणामवाचक। मतलब कि यहाँ पर ये परिणाम भी दे रहा है और ये निश्चित संख्या भी बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाना है आपका? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निश्चित परिणामवाचक। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजय बहुत देर से टहल रहा है। क्या कहा है इन्होंने? संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है? आपको बताना है क्रिया। क्या पूछा जा रहा है? क्रिया। सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, या फिर संयुक्त है? चारों में से आपकी कौन सी क्रिया सही हो जाएगी, आपको ये बताना है। हमने आपसे कहा था कि अगर आपसे पूछा जाए सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक या फिर अकर्मक, तो आपको क्या करना है? क्या लगाकर जवाब ढूंढना है। क्या लगाकर ढूंढना है? क्या। अगर हम कहते हैं संजय बहुत देर से टहल रहा है, यहाँ हम कह दें कौन मतलब क्या टहल रहा है, तो क्या कहेगा? संजय बहुत देर से टहल रहा है। अगर सीधा सीधा कहें संजय देर से टहल रहा है, तब भी सिंपल सी बात है। ठीक है। तो जो यहाँ पर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अकर्मक। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक, क्योंकि ये जो है ना क्या का जवाब नहीं दे रहा है। संजय बहुत देर से टहल रहा है, संजय क्या टहल रहा है ये थोड़ी ना बताना है। ठीक है। मान लो इसकी जगह आपका होता प्रेरणार्थक, पूछा जाता आपसे। क्या पूछा जाता? प्रेरणार्थक। तो यहाँ पर क्या बताते? किसी के द्वारा कार्य करवाना, मतलब किसी और से कार्य करवाना किस में आता है? प्रेरणार्थक में आता है आपका। अब रह गया आपका संयुक्त। संयुक्त में क्या आता है? संयुक्त में हमेशा दो काम एक साथ होते हैं। जैसे मान लो हमने कहा सीता स्कूल चली गई, मतलब चली। अगर हम कहते सीता स्कूल चली, तब भी तो क्रिया हो रही है। अगर हम कहें सीता स्कूल गई, तब भी क्रिया हो रही है। और यहाँ पर हमने दोनों ही लगा दिए, सीता स्कूल चली गई। तो जहाँ पर चली और गई दो आपस में एक जैसी क्रियाएं आए, तो उसको हम किस में रखते हैं? तो उसको हम रखते हैं संयुक्त के टॉपिक में। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका क्या हुआ? अकर्मक हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। दीर्घायु हो किस प्रकार का विस्मयादिबोधक अव्यय है? सिंपल सी बात है, दीर्घायु हो हर्षबोधक है, संबोधन बोधक है, या आशीर्वाद बोधक है, या फिर संबंध बोधक है? सिंपल है बिल्कुल, दीर्घायु सभी को पता है। ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बर्तनी में बहुत पूछा जाता है और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए आशीर्वाद, आशीर रा पढ़ा तो सा के बाद जाता है, लेकिन इसको लगाया कहाँ जाता है? बा के ऊपर, बा के डंडे के ऊपर। आशीर्वाद को हमेशा ऐसे ही लिखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपको बताना है हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य पूछा जा रहा है। साकेत है आपका, सामधेनी है, हल्दी घाटी है, या फिर प्रिय प्रवास है? इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए प्रिय प्रवास जो है आपका, साकेत, सामधेनी, हल्दी घाटी, प्रिय प्रयास, पूछा क्या गया? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना है? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास आपसे पूछा जा सकता है ये किसकी कृति है? तो आपको बताना है ये कृति है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम क्या है? हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये कृति है कौन सी? प्रिय प्रवास। इनकी दो कृतियां और देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? वैदेही वनवास है एक, दूसरी आपकी है अधकिला फूल। आपको नोट डाउन करते चलना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिऔध की उपाधि है, और इसके बाद दूसरी है आपकी वैदेही वनवास जो बहुत पूछी जाती है। तीसरी है आपकी अधकिला फूल, ये भी बहुत पूछा जाता है। साकेत, साकेत आपकी किसकी है? तो साकेत आपकी हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की भी दो उपाधियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एक जयद्रथ वध है, दूसरी आपकी हो जाएगी भारत भारती। सामधेनी, सामधेनी किसकी है? तो सामधेनी सीधी सी बात है रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। इनकी भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उर्वशी। उर्वशी और सामधेनी बहुत पूछी जाती हैं। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी किसकी है? तो हल्दी घाटी आपकी है श्याम नारायण पांडे जी की। किसकी है? श्याम नारायण पांडे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? क्या कह रहा है? मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? तो आपको बताना है कविता है आपकी, नाटक है आपकी, कहानी है आपकी, या फिर उपन्यास है? चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका उपन्यास। मुझे चांद चाहिए ये क्या है? उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आषाढ़ का एक दिन, क्या कहा जा रहा है? आषाढ़ का एक दिन जो है नामक नाटक, ये भी याद रखना है कि ये क्या है? नाटक है आपका, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है आषाढ़ का एक दिन क्या है, तो नाटक है ये रचयिता पूछे जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद है, सुरेंद्र वर्मा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, या फिर आपके मोहन राकेश हैं। चारों में से कौन से हो जाएंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाना है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहन राकेश। मोहन राकेश की और भी कृतियां पूछी जाती हैं, जैसे कि मान लो हो गया आधे अधूरे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लहरों के राजहंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंधेरे बंद कमरे, इनकी ये तीन कृतियां और लिख लीजिए। पहली है आधे अधूरे, दूसरी है लहरों के राजहंस, तीसरी है अंधेरे बंद कमरे। ये तीन, और चौथी क्या है आपकी जो यहाँ पर दी हुई है? आषाढ़ का एक दिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चारों में से एक जरूर पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राग दरबारी, क्या कह रहा है? राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? पूछा जा रहा है राग दरबारी के लेखक कौन थे? निर्मल वर्मा थे आपके, नरेश मेहता थे, विवेकी राय थे, या फिर श्रीलाल शुक्ल थे? चारों में से राइट आंसर क्या हो जाना है? तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, श्रीलाल शुक्ल जो हैं वो आपके कौन है? राग दरबारी के उपन्यास, ये मतलब ये भी याद रखना है राग दरबारी क्या है आपका? उपन्यास है, ये जरूर पूछा जाता है। तो इसके कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। देखिए यहाँ पर एक और दिया है नरेश मेहता। नरेश मेहता की बहुत सारी कृतियाँ पूछी जाती है। कौन कौन सी पूछी जाती है? एक पूछी जाती है डूबते मस्तूल,
मस्तूल क्या होता है? मस्तूल आपका होता है नाव। नाव जो होती है ना, पर्दे जिसमें लगे होते हैं, ऊंचा सा पर्दा लगा होता है, वो नाव जो है ना उसको मस्तूल कहते हैं। नरेश मेहता की ये बहुत पूछी जाती है। कौन सी? डूबते मस्तूल। चलिए बच्चों, आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। अभी हम 10 क्वेश्चन ही करा रहे हैं, धीरे धीरे आपकी प्रश्नों की संख्या को हम बढ़ाते जाएंगे। तो अगर आपको हिंदी की ये क्लास समझ आई है या फिर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इस चैनल पर हम आपको जीके और करंट अफेयर्स भी करवाते हैं, तो अगर आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी लगे तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। चलिए, उसकी प्लेलिस्ट हम इस वीडियो के लास्ट में डाल देंगे। थैंक यू।